तो दोस्तों सीएससी रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया गया है। अभी अभी चालू हुआ है। आज है 20 अप्रैल 2026 और शाम के 6 बज चुके हैं और ठीक अभी अभी चालू हुआ है रजिस्ट्रेशन। इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि सीएससी सेंटर खोलने के लिए कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप सीएससी सेंटर खोल करके लोगों को सरकारी या प्राइवेट सेवाएं दे करके अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर सीएससी सेंटर खोलने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में इस वाले साइट को ओपन कर लेना है। इसका URL है cscregister.csccloud.in। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड का बटन दबाना है तो ये इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करने के लिए ओपन हो जाएगा। अभी इसमें सब डॉक्यूमेंट बताया गया है कि क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे डब्बा पे टिक मार्क करके गेट स्टार्टेड का बटन दबाना है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर इंडिविजुअल पहले से ही रहेगा, नीचे आपको टेक नंबर यानी एक टेक सर्टिफिकेट बनता है जो कि आप बनाए होंगे पहले से। ये 1400-1500 रुपया लगता है और बनता है, इसमें एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए तभी आप सीएससी सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। मैं यहाँ पे अपना टेक नंबर डाल रहा हूँ, जो सर्टिफिकेट का नंबर है वो डाल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया अपना सर्टिफिकेट का नंबर, टेक सर्टिफिकेट का नंबर। अब नीचे यहाँ पे BC BF सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है जो कि ज़रूरी नहीं है। आप इसे अगर आपके पास है, आप कोई BC चलाते हैं तो उसका नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे वैलिडेट का बटन दबाना है और वैलिडेट का नंबर दबाते ही टेक नंबर जो है हमारा वेरीफाई हो गया। अभी नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे पर्सनल डिटेल में जो टेक सर्टिफिकेट है उसी से नाम और डेट ऑफ बर्थ अपने आप ले लेता है। यहाँ पे जेंडर भी चुना गया है। अभी और नीचे आएंगे और यहाँ हम अपना मोबाइल नंबर और ईमेल डालेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ईमेल दोनों डाल दिया। अब दोनों को वेरीफाई करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम मोबाइल नंबर के पीछे यहाँ सेंड OTP का बटन दबाएंगे तो मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे यहाँ पे डालेंगे। OTP डालने के बाद यहाँ वैलिडेट का बटन दबा देंगे तो ये यहाँ पे मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई हो गया। अभी ईमेल को वेरीफाई करने के लिए यहाँ सेंड OTP का बटन दबाएंगे और हमारे ईमेल पर एक OTP आएगा जिसे यहाँ पे डाल करके वेरीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे ईमेल पे आया हुआ, देखिए यहाँ पे नीचे ईमेल पे आया हुआ OTP को डालेंगे और फिर वैलिडेट का बटन दबाएंगे तो हमारा ईमेल भी वेरीफाई हो गया। अभी यहाँ नीचे की तरफ आएंगे और एडिशनल पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पिता का नाम डालेंगे, यहाँ माता का नाम डालेंगे, फिर यहाँ पे शादीशुदा है या अविवाहित है वो चुन लेंगे और उसके बाद यहाँ कैटेगरी चुनेंगे। आप जनरल है या फिर रिजर्व हैं, रिजर्व में SC ST OBC सब आता है तो आप नीचे वाला चुन सकते हैं। हम यहाँ पे जनरल को चुन रहे हैं और यहाँ पे डिसेबिलिटी पे क्लिक करके अगर आपको कोई विकलांगता से संबंधित है तो आप यहाँ पे चुन सकते हैं, नहीं तो नो फिजिकल इम्पायर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप गांव से है या शहर से है, अगर गांव से है तो रूरल पे क्लिक करेंगे, अगर शहर से है तो अर्बन पे क्लिक करेंगे। और रूरल पे क्लिक करने के बाद अपना पता डालेंगे, यहाँ स्टेट, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे असेंबली, यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पे गांव का नाम, फिर यहाँ गांव का पंचायत कहाँ है वो डालना है। फिर यहाँ पे रेसिडेंटल एड्रेस, इसी एक लाइन में अपना पूरा एड्रेस को टाइप कर देना है। फिर नीचे पिन कोड डालना है। एड्रेस डालने के बाद नीचे कियोस्क डिटेल्स में आपको कियोस्क का नाम डालना है, यानी आपका दुकान का नाम क्या है। मेरा दुकान का नाम है सुशील साइबर कैफे। और फिर यहाँ पे ऑनरशिप पूछ रहा है, जहाँ पे आप खोले हुए हैं वो अपना है या किराए पे है। रेंटल है तो रेंटेड लिखें, अपना अगर है तो ऑनर्ड पे क्लिक करके इसे चुनें। उसके बाद लोकेशन टाइप कहाँ पे है, गांव में है या शहर में है, तो हमारा गांव में है तो गांव पे क्लिक करेंगे और गांव का पूरा एड्रेस डालेंगे। देखिए यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये सब चुनने के बाद ये जो एक लाइन होता है कियोस्क एड्रेस, इसमें अपना पूरा एड्रेस डालना होता है। जो आप ऊपर चुनेंगे वो सभी मिला करके इसमें टाइप करेंगे पिन कोड के साथ। फिर यहाँ पे नीचे पिन कोड भी अलग से टाइप करेंगे। तो मैंने ऊपर एड्रेस को डाल दिया। अगर आपका कियोस्क एड्रेस और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस दोनों एक ही है तो फिर आपको एक ही एड्रेस डाल देना है। लेकिन अगर अलग अलग है तो फिर जो प्रेजेंट एड्रेस है वो अलग डालें और जो दुकान का एड्रेस है वो अलग डालें। अभी सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे इस कैप्चा कोड को यहाँ डाल देना है और फिर इस डब्बे पे टिक मार्क कर देना है। फिर नीचे आके नेक्स्ट के बटन दबाना है और अभी यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद वैलिडेट का बटन दबाना है तो आपका पैन नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा और आपका नाम जो पेन पर है वहाँ पे यहाँ पे लिख करके आ जाएगा। फिर पेन मैप्स परसेंटेज में भी यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। अभी यहाँ छोटा सा डब्बा है, इस पे क्लिक करके टिक मार्क करना है और फिर से नेक्स्ट का बटन दबा देना है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दबाते ही बैंक का डिटेल मांग रहा है। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट का डिटेल डालिए, करंट अकाउंट है तो फिर यहाँ पे क्लिक करके करंट अकाउंट को चुनिए और फिर करंट अकाउंट का बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड सभी चीज़ें डालें।
अब बैंक अकाउंट डिटेल में सबसे पहले आपको IFSC कोड डालना है और फिर इस वैलिडेट का बटन दबाना है। आपका IFSC कोड यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके सेविंग है या फिर करंट है वो चुन लेंगे। फिर यहाँ पे बैंक का नाम चुनेंगे, तो हमारा क्योंकि SBI है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से चुन लेंगे। और फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल के वैलिडेट का बटन दबाएंगे। वैलिडेट का बटन दबाते ही हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अकाउंट वेरीफाई लिख के आ गया। अब यहाँ पे आपको नॉमिनी नेम लिखना है। नॉमिनी नेम में आप अपने पत्नी का नाम या फिर माता पिता किसी का भी नाम डाल सकते हैं, भाई बहन जो भी है उनका नाम डालें। फिर यहाँ से चुन लेना है कि वो नॉमिनी में जो भी नाम डाले हैं वो क्या लगता है। मैं यहाँ पे स्पाउस चुनता हूँ, यानी कि वो मेरी पत्नी है। फिर यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। नॉमिनी के नाम, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे नीचे अपना आधार नंबर डालेंगे और फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और फिर नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट का बटन दबाते ही हम इस वाले पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे एक स्कैनर मिलेगा, इस स्कैनर को हमें स्कैन करना है। आपका जो आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट है वो यहाँ पे दिखाएगा और नीचे स्कैनर है, इसको स्कैन करना है। अब देखिए इस स्कैनर को स्कैन करने के लिए अपने मोबाइल में CSC फेस ऑथेंटिकेटर ऐसे करके ऐप है, उसको डाउनलोड कर दीजिए। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओपन करने के बाद ऐप को इसमें अपना टैक्स सर्टिफिकेट नंबर डालना है और फिर नीचे ऑथेंटिकेट का बटन दबाना है तो QR कोड स्कैन करने के लिए देगा। मैं इसे स्कैन कर रहा हूँ और मैं जैसे ही इसे स्कैन करूँगा यहाँ पे CSC AUA करके आ जाएगा। सेलेक्टेड लॉगिन जनरल, यहाँ टैक्स सर्टिफिकेट नंबर दिखा रहा है, सब जानकारी दिखाएगा। अब यहाँ पे गो फॉर फेस ऑथ इस बटन पे दबाना है अपने मोबाइल में ही और फिर यहाँ पे एक आएगा टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए, तो यहाँ छोटा डब्बा पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेना है। देख लीजिए इस तरीके से आएगा, ये आप देख सकते हैं मोबाइल में इस तरह से। और फिर यहाँ स्टार्ट फेस कैप्चर इस बटन पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पे कैमरा खुलेगा और अपने मोबाइल में चश्मा वगैरह उतार ले और फिर इस पे देखते हुए आँख पलकों को झपकाना है। और देखिए यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पे वेरीफाई होते ही यहाँ पे भी वेरीफाई हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। तो आप चाहें तो मोबाइल से ही कर सकते हैं और मोबाइल में ही उस ऐप को डाउनलोड करके इसे वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए वेरीफाई होते ही यहाँ पे आ गया डिटेल्स नॉट मैच, यानी कि डिटेल्स मैच नहीं हो पाया, कुछ गड़बड़ हुआ है। तो फिर से इसी पेज पे आ गया वापस और फिर से हमें अभी रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा से गेट स्टाटस के बटन पे दबा के और वही सब करना है जो हमने अभी अभी किया। तो क्योंकि हमारा कुछ गड़बड़ हो गया इसलिए वेरीफाई नहीं हो पाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन सक्सेसफुल लिख दिया, आप यहाँ पे कैमरे में देख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखा दिया कि फेस नॉट वेरीफाई। तो कुछ गड़बड़ है, शायद अभी CSC का पोर्टल आज ही ओपन किया है, रजिस्ट्रेशन हो सकता है कुछ गड़बड़ चल रहा है। आप दोबारा से इसमें कोशिश करें और ऐसे कोशिश करते रहें जब तक कि रजिस्ट्रेशन पूरा हो ना जाए। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि हमने आपको पूरा प्रोसेस दिखा दिया है। इस ऑथेंटिकेशन को पूरा होते ही जो एक QR कोड है उसको पूरा करते ही आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा और फिर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर बाकी के जानकारी आएगा। फिर आगे क्या करना है वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।